इसके बाद सुखदेव बाबा कहते हैं कि धेनुकासुर आया है। क्या गजब की कथा है। धेनुकासुर आया है। धेनुकासुर आया और उसका भी भगवान ने खेल खेल में उद्धार कर दिया है। एक बार थोड़ा प्रसंग बता दे, इसको समझ लीजिए। ग्वाल बालों ने कहा भैया एक वन है। इस कथा को थोड़ा और ध्यान दें कि जितने आप लोग गृहस्थी है इस पे विशेष ध्यान देकर समझ लें। आप सब लोगों के लिए ये कोई प्रसंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहा? ग्वाल बालों ने दाऊद दादा से और कृष्ण भगवान से कहा कि लाला एक ताड़ का वन है और वहां ताड़ के बड़े वृक्ष हैं और वृक्ष में खूब ताड़ के फल लगे हुए अपने आप से पक पक करके नीचे गिर रहे हैं। लेकिन एक धेनुकासुर राक्षस है, गदहा के रूप में रहता है और भैया वो इतना दुष्ट है कि अपने आप से फल गिरा रहता है, उसको भी किसी को खाने नहीं देता है, वो मार देता है। तो हमारी इच्छा है कि लाला वहीं चला जाए। तो भगवान ने कहा चलो। तो दाऊद दादा के साथ ग्वाल बाल उसी ताड़ के वन में गए और जब वहां जाकर के देखा, क्या देखे? वो जो धेनुकासुर है गदहा के रूप में रहता है। आया, बड़ा विशाल का स्वरूप बना करके आया गदहा और दुलत्ती मारा, कूद करके भगवान की छाती पे मारना चाहा, दुलत्ती दोनों लात से मारना चाहा और भगवान ने पूंछ के साथ उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और घुमा करके एक ताड़ के वृक्ष पे मारे धड़ाम से। और जब मारे तो एक ताड़ के वृक्ष जो है पास पास में लगे, तो बड़ा भयानक ताड़ का वृक्ष था वो। और जब तो ताड़ का वृक्ष गिरा तो एक के ऊपर एक गिरा, जैसे देख रहे हो ना बच्चे जो ईंटा खड़ा करके खेल खेलते हैं, एक गिरा धड़ाम से उसके ऊपर। अब वो पेड़वा गिर पड़ा, जब वो वाला गिरा तो दूसरे को गिरा दिया। ऐसे तड़ 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 करते हुए पूरा वन नष्ट गिर गया। ये बात समझ में आ रही है? घर गृहस्थ में रहते हुए यदि भगवान की कृपा से धन प्राप्त हो गया है तो उसको धर्म में लगाएं, भोग में लगाएं, दान पुण्य में लगाएं और ज्यादा एकत्रित करने के चक्कर में पड़े रहे, जमा होता रहे। इस धेनुकासुर गदहा के जैसे दशा हो कि मारे भी जाओगे और धन चला भी जाएगा। इसलिए जैसे ये धेनुकासुर गदहा बनकर के रखा रहा है, अपने आप से भी गिरा हुआ फल को किसी को खाने नहीं दे रहा है। गदहा है नहीं, नाम है धेनुकासुर, राक्षस है, लेकिन गदहा का काम कर रहा है। तो क्या हुआ? ग्वाल बालों ने शिकायत कर दिया। किनसे? दाऊद दादा से, कन्हैया से, और गए और उस गदहा को पकड़ करके घुमा के जब मारे तो वो तो गबई किया और उसका जितना ताड़ का वृक्ष था ना सब वो तड़ 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 करके नष्ट हो गया। तो अगर भगवान ने धन दिया है तो गदहा बन करके नहीं, विद्वान बन करके सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धर्म कर लो, पुण्य कर लो, और नहीं तो जान भी जाएगी और धन भी जाएगा। एक कथा को बताए और इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गए एक बार जमुना जी के किनारे, गाय और बछड़े जा रहे थे, प्यास लगी, पानी पिए और मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान देखे तो भगवान अपने नजर से देख करके गाय और बछड़े को ठीक कर दिया, उठा दिए, होश में आ गए, चेतना आ गई। लेकिन सबको ये याद रहा कि हम मूर्छित हो गए थे। तो जमुना जी ने भी प्रार्थना किया है कि हमारे अंतःकरण से नाथ कालिया नाग को निकाल दीजिए। समझिए, आप लोग भी समझिए, बहुत ध्यान देकर समझिए। जमुना जी में कालिया नाग रहता है और हमारे आपके जीवन में भी कालिया नाग छिपा हुआ है। बात समझिए, बहुत सावधानी पूर्वक समझिए। कालिया नाग छिपा हुआ है और वो इतना विषैला है कि उसके ऊपर से कोई पक्षी चला जाए और उस जहां कालीदह में कालिया नाग रहता है, अगर उसकी हवा लग जाए तो पक्षी ऊपर से गिरते थे, धड़ाम से गिर के मर जाते थे, इतना विषैला है। गाय बछड़े ग्वाल बाल एक बार प्यास लगी, पानी पी लिए जमुना जी का, मूर्छित हो गए। तो भगवान ने अपने नजर के द्वारा उनको ठीक किया। ध्यान दें, सावधान हो जाएं। और हमारे आपके जीवन में वो कालिया नाग छिपा बैठा हुआ है। इतने लोग बैठे हो, कोई बता सकता है कहां है कालिया नाग?
कोई डॉक्टर बता सकता है, कोई वैद्य बता सकता है, कोई वैज्ञानिक बता सकता है, कोई ज्योतिषी बता सकता है, कोई तांत्रिक बता सकता है, इनाम दूंगा उसको। लेकिन ये कथा बता देगी कि आपके जीवन में कालिया नाग कहां बैठा हुआ है। जमुना मैया रो रही हैं, नाथ हमारे अंदर से कालिया नाग को निकाल दीजिए। उन्हीं जमुना जी की परम पावन पुलिन पर रासलीला होने वाली है, लेकिन जब तक कालिया नाग निकलेगा नहीं तब तक रासलीला नहीं हो पाएगी। हमारे आपके जीवन में रासलीला होने वाली है, होने की संभावना है, लेकिन जब कालिया नाग निकले तो ना कालिया नाग निकल ही नहीं रहा है। और निकलने की तो बात छोड़िए, पता ही नहीं लग रहा है कि कालिया नाग है कहां। इसलिए जरूरी होता है कथा सुनना, इसलिए लोग ढूंढते हैं विद्वान, इसलिए सब कुछ अपना न्यौछावर करके कथा प्राप्त करना चाहते हैं। ये केवल कथा बता पाएगी कि आपके जीवन में कालिया नाग कहां छिपा हुआ है। लक्षण बता दे रहा हूं आपको, तब पर भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये ऐसा कालिया नाग है, इसको 101 फण है। भगवान श्याम सुंदर कदम्ब के वृक्ष से ऊपर से कूद पड़े और कालिया नाग के पास में देखे, कालिया नाग दौड़ पड़ा है, अपना विषैला पुकार रहा है। अंतर हृदय भुजग भोग पतीर मारात कृष्णम निरेहम उपलभ्य जलाशयांते गोपांश्च मूढ़धिषणान् परितः पशूंश्च संक्रंदतः परम कसमलमा पुरारताः। फिर थोड़ा समझे, कथानक समझ लें। भगवान ग्वाल बालों के साथ गाय चराने गए और आज के दिन, जिस दिन ये घटना घटी है, उस दिन दाऊ दादा नहीं गए हैं। क्या लीला, क्या इशारा हो रही है, क्या कथा संकेत कर रही है? दाऊ दादा आज गाय चराने साथ में नहीं गए हैं, अकेले कृष्ण और ग्वाल बाल गए। और जब जाकर के प्यास लगी तो गाय बछड़े और ग्वाल बालों ने जमुना जी का पानी पिया, मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने अपनी नजर से देखा, कथा पे समझे, ध्यान लगाएं, अपनी आंख से देख करके ठीक कर दिया, ग्वाल बाल उठ के खड़े हो गए। महाभारत के युद्ध के समय यही भगवान ने कौरवों के दल वालों को ऊपर आंख की नजर फेर दिया, उनकी आयु क्षीण हो गई। आंख वही है, उनको देखे उनकी आयु क्षीण हो गई, और इनकी आयु क्षीण हो गई थी। और जब भगवान ने कृपा दृष्टि डाल दिया तो ठीक हो गए, उठ के खड़े हो गए, आयु बढ़ गई। अब आप लोगों को लगता है कि रे फेंक फेंक के बोल रहे हैं। देखो आपको बताऊं, आपकी भाषा बताऊं, सरल हो जाए। रावण की लड़ाई में जब बंदर भालू मरे, राक्षस मरे, तो भगवान ने देवराजेंद्र से कहा अमृत की बरसात करा दो। बरसात हुई, लेकिन कैसे बरसात हुई? पक्षपात से हुई क्या? ना कहा ना, बोले सुधा पृष्टि भई दुहु दल सुधा वृष्टि भई दो दल वृष्टि भई दुहु दल ऊपर। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर। जिए भालू कभी नहीं रजनी सर, जिए भालू कभी नहीं रजनी। सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर। सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर। जिए भालू कभी नहीं रजनी सर, जिए भालू कभी नहीं रजनी सर, जिए भालू कभी नहीं रजनी। बंदर भालू जिए और एक राक्षस नहीं जीने पाए। बरसात दोनों के ऊपर हुई, सुधा वृष्टि दोनों दल पे हुई। राक्षस मर गए, मरे रह गए, और भालू बंदर जी गए। क्यों? क्या कारण है उसका? अमृत ने अपना प्रभाव थोड़ी छोड़ दिया है। कथा सिंह ने भागवत जी से समझे क्या कहा कि भगवान जब अंदर प्रवेश किए हैं, आंख देख करके ग्वाल बालों को जिलाए, और इधर देखा कि जो 101 फण वाला है, तम जिह्वया द्विशिखया परिले लिहानम द्वे सृक्किणी हति कराल विषाग्नि दृष्टिम क्रीडन्नमं परिससार यथा खगेन्द्रो
बभ्राम सोप्यवसरम प्रसमीक्षणाय। भगवान ने क्या किया? भगवान को डसना मारा, डस लिया और भगवान को पकड़ करके लपेट लिया, नाग पास ने बांध लिया है। और इधर जब पता चला ब्रज में, तो ग्वाल बाल जितने हैं दौड़ करके आए, देखे सब मूर्छित होते जाने। करे कृष्ण को कालिया नाग लपेट लिया है, कृष्ण को कालिया नाग लपेट लिया है। क्या इशारा हो रही कथा का, बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा। और यही घटना रामायण में भी है, रामचरितमानस में भी है, थोड़ा बदल करके है। वहां भी नागपाश से राम लक्ष्मण बंधे हुए हैं, और वही घटना को देख करके जो भगवान के साथ रहने वाले हैं, कौन? गरुड़ जी महाराज, वही मोह हो गया उनको। हम बताए ना, आप सब लोगों को मैं बताता रहता हूं बार बार कि हम कथा से सब कुछ ठीक करता हूं। बीमारी, रोग, परेशानी, निर्धनता, कोई भी परेशानी हो, केवल मात्र कथा से ठीक करता हूं। भगवान के जो सबसे प्रिय वाहन है, कौन? गरुड़ जी महाराज। इनको बीमारी पकड़ी है। जब किसी को बीमारी पकड़ती है तो कहां से पकड़ती है जानते हो? बोले मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। दिन से पुनि उपजहि बहु सोला। दिन से पुनि उपजहि बहु सूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। दिन से पुनि उपजहि बहु सोला। उपजहि बहु सोला। तिलते पुनि उपजहि बहु सोला। तिलते पुनि उपजहि बहु सोला। मोह पैदा हो जाता है तो यहीं से सारी बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। और दो प्रकार का है ये, ध्यान देना। एक यही राक्षस के रूप में आता है, और एक यही रोग के रूप में आता है। दोनों रूप में आता है ये। कभी राक्षस के रूप में आएगा और कभी रोग के रूप में आएगा। कथा सुने रहोगे तो जान जाओगे कि राक्षस के रूप में आया है कि रोग के रूप में आया, नहीं तो जान ही नहीं पाओगे। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने रावण को मोह बताया है। कहा है रावण कौन है? कहा मोह दस मौल तदभ्रात अहंकार तत्पाकारी रिपु। ये जो मोह है ना, यही रावण है, राक्षस के रूप में आया है। और हमारे आपके जीवन में जब आता है तो बीमारी बन करके आता है। यहीं से सारी बीमारियां, खजाना, बीमारी का खजाना लेकर के आता है। गरुड़ जी को जब यही घटना गरुड़ जी ने देखा कि नागपाश से भगवान बध गए हैं, बस पकड़ लिया बीमारी इनको। और ऐसी भयानक बीमारी पकड़ी, ऐसी भयानक बीमारी पकड़ी कि ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। ध्यान दें, जब बीमारी पकड़ लेना तो बुद्धिमानी क्या है, उसको दवा लेकर के ठीक कर ले। गरुड़ जी ने क्या किया? नारद के पास गए, कहा महाराज हमको बीमारी पकड़ ली है। नारद जी देखे, चेक किए, कहा भयानक बीमारी भैया, हम नहीं ठीक कर पाऊंगा। कहा फिर? कहा पिताजी के पास जाइए। गए चतुरानन के पास, ब्रह्मा जी से बताए, कहा घनघोर बीमारी से ग्रसित हो गया हूं महाराज। ब्रह्मा जी देखे, रेफर किए, कहा मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, हमारे से बड़े वाले डॉक्टर के पास जाइए। कहा कहां जाऊं? कहा पंचानन के पास जाइए। कहा? शंकर जी के पास भेजे। पंचानन के पास पहुंचे गरुड़ जी, उनसे बताए, पूरी घटना बताए। कहा महाराज भयानक बीमारी पकड़ी, मोह पकड़ लिया है हमको। तो कहा हम ठीक नहीं करेंगे। कहा क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। उन्होंने रेफर किया, कहा बताओ भटको मत ज्यादा, अब क्या करो? कहा जाऊ गरुड़ अरे भुसुंडी के पास। जाओ गरुड़ भुसुंडी के पास। वो ठीक करेंगे, जाओ वहां। जाओ गरुड़ भुसुंडी के पास। जाओ गरुड़ भुसुंडी के पास। जाओ गरुड़ भुसुंडी के पास। पास।
खग जानई खगही कर भाषा। खग जानहि खगहि कर भाषा। खग जानहि खगहि कर भाषा। खग जानई खगही कर भाषा। खग जानहि खगहि कर भाषा। इसलिए बताया कि समझो इसको।